बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज इमरान खान के खिलाफ सजा की अपील के दौरान अदालत में हैरानकुन पेशरफ्त हुई है। एक बड़ा यू टर्न, वो भी पूरे 1 साल के बाद। और साथ ही अदालत ने पीटीआई के वकला को इमरान खान से मशवरा करने समेत 3 ऑप्शंस दे दिए हैं कि जाके आप मशवरा भी कर सकते हैं और आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है आपके सुनने के लिए। व्लॉग के अगले हिस्से में मैंने डिस्कस करनी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि बिहाइंड द वॉल एक्चुअली हो क्या रहा है। तो कुछ देर में उसकी तफसील रखता हूँ, लेकिन उससे पहले इससे भी एक बड़ी खबर वो ये है कि इमरान खान का बचना मुश्किल ही नहीं है, अब नामुमकिन भी लग रहा है। और जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था वो भी आज हो गया है। आज बिलावल भुट्टो ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने फैमिली ताल्लुकात का दावा कर दिया है कि जनाब उनकी फैमिली के डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात थे और बीबी शहीद जो हैं वो किसी टाइम पे जब अमेरिका गई थी तो उनकी फैमिली ने, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद उनके लिए कोई लंच या डिनर होस्ट किया था। तो अब जाके उन्होंने ये राज अफशा किया है इस कौम पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जब सदर नहीं था अमेरिका का तब से उनको जानते हैं बाकायदा। आई थिंक जब शहीद बीबी पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और वो अमेरिका चली गई थी तो उन ज़मानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। तो जोक्स अपार्ट, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पैनिक कितना है। मतलब एक पूरा नैरेटिव इमरान खान की तरफ जब शिफ्ट करता है तो उसके बदले में जाके उसको काउंटर करने के लिए कैसा आर्गुमेंट ढूंढा गया, कैसा बयान मीडिया में फेंका गया कि जनाब हमारे भी ताल्लुकात हैं और कब से हैं वो भी बताया गया। तो पैनिक बटन कितना है, दबा हुआ है या नहीं, आपको पता चल गया। खैर, इस पैनिक बटन पे बाद में आते हैं। पहले ज़रा सी कुछ अहम अपडेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान ने जो कॉल दे रखी है, अब उसको 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, तो उसके बाद की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, कैसे इस कॉल के ऊपर अमल दरामद होना है और हो क्या रहा है। इस कॉल को डिफ्यूज करने के लिए आज पूरा दिन मैं देखता रहा हूं कि मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, बयानात जारी किए गए हैं इमरान खान के सियासी मुखालिफिन की जानिब से। और मैं खुद सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान की कॉल को लोग अब सीरियस नहीं ले रहे, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और इनके साथ अब लोग नहीं आएंगे। दूसरी जानिब इस बार जो तैयारियां हैं वो कुछ अलग ही लग रही हैं, यानी माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। ये मनाजर अगर आप जरा देखें, ये ISF के आज के यौम तासीस के मौके पर सिर्फ एक रीजन, मालाकंड रीजन के कन्वेंशन के मनाजर हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मोबिलाइजेशन कन्वेंशन, जिसे एहतजाज की तैयारियों का नाम भी दिया जा सकता है। और यहाँ पर जिस तरह से नौजवानों की तादाद है, जिस लेवल की पार्टिसिपेशन है, आपको पता चल रहा होगा। और फिर बाकी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जिस तरह से नौजवान मुतहर्रिक हैं और कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को मोबिलाइज करने के लिए और इमरान खान का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहानी भी बिल्कुल अलग ही बता रहा है। इस लेवल तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई और सियासी जमात कभी गई है इस मुल्क में कि जनाब आप डोर टू डोर इस किस्म की कैंपेन कर रहे हैं या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए ये कर रहे हैं। वैसे ही लोग खुद से चार्ज हैं, लेकिन फिर भी ये एक अलग ही लेवल है। और फिर इस बार चूँकि कॉल इमरान खान ने खुद दी है, मतलब पार्टी के किसी रहनुमा की जानिब से नहीं है, ये कॉल इमरान खान की तरफ से है। और ये जानते हुए भी कि इसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहराया जाएगा। यानी कोई भी FIR दर्ज होगी 24 नवंबर के वाक़े से जुड़ी या 24 नवंबर के एहतजाज से जुड़ी, वो जनाब इमरान खान का नाम उसमें दर्ज होगा, हर FIR में दर्ज होगा। लेकिन इस बार शायद इमरान खान की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है या माइंड बना लिया गया है कि ये लास्ट और फाइनल कॉल है। अभी आप ज़रा शाहिद खट्टक की तैयारियों को देखिए। ये नौजवान, इसको लोग मुराद सही से तशबीह देते हैं अक्सर, ये किस तरह से लोगों को मुतहर्रिक कर रहा है, किस तरह से तकारीर करके बता रहा है इमरान खान का पैगाम के एक्चुअल प्लान क्या है और किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है। तब तक लीड करेंगे जब तक हम अपने लीडर इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकालते। और फिर आज इमरान खान ने अपनी बहनों से मुलाकात की है और उनके ज़रिए एक ख़ास पैगाम नौजवानों के नाम भेजा गया है। सोशल मीडिया से जुड़े उनके नौजवान हों या तुलबा हों या जो नौजवान कारकुन हों, उन सब के नाम, ख़ास तौर पे जो यूथ है, क्योंकि इस वोटर में जो गेम चेंजर था, एक्चुअल गेम चेंजर जिसने 8 फरवरी को सारा कुछ उलट पुलट कर दिया था, वो नौजवान वोटर था। और इस बार भी इमरान खान ने उम्मीद उसी नौजवान वोटर से लगा रखी है एक बार फिर, और आज
उनके नाम एक पैगाम ख़ास तौर पे जारी किया गया, जो उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी आपको मिलेगा और बाकी उनके जो पार्टी के लीडरशिप हैं वो भी आपको बता रहे हैं। और ख़वातीन के लिए भी ये मैसेज दिया गया है कि ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी बड़ी ज़रूरी है। तो इमरान खान अपने तौर पे जेल से जितना हो सकता है पैगाम भेज रहे हैं नौजवानों को, ख़वातीन को, पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के MNAs, MPA, टिकट होल्डर्स सबको मुतहर्रिक कर रहे हैं कि ये लास्ट और डिसाइसिव कॉल है। अच्छा, आज सलमान अकरम राजा इमरान खान से मुलाकात करके जब निकले हैं तो उन्होंने अपना एक ट्विटर पैगाम लिखा। वो लिखते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करके मैं अभी अडयाला जेल से निकला हूं और उन्होंने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया है। उन्हें यकीन है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम को तौफीक देगा कि वो मुल्क में जुल्म और जबर के खिलाफ निकल सके। अब ये मामला सियासत से बरतर है, किसी एक पार्टी का नहीं। अगर आप वैसे ओवरऑल माहौल देखें ना, कुछ लोग कह देते हैं कि एक साइड की तरफदारी हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जेन्युइन इश्यूज़ देखें, लोगों के पूरे मुल्क के हालात देखें, तो ये अब किसी एक सियासी पार्टी का मामला नहीं है। ये इंसाफ वाला जो मामला है किसी एक पार्टी का नहीं है, तो पूरे मुल्क का है। तो देखते हैं दूसरी तरफ पूरी हुकूमती मशीनरी भी होगी, तो हुकूमती मशीनरी वसाइल बामुकाबला इमरान खान के 3 मुतालबात, देखते हैं किसकी जीत होती है। अल्लाह करे कि सब कुछ पुरअमन तरीके से हो जाए और कोई ऐसी राह निकल आए, और कुछ ना सही तो कम से कम बातचीत, कोई डायलॉग का रास्ता कम से कम निकले जिससे आगे ये चीज़ निकले। और मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया है कि सियासी लोगों से बातचीत की राह भी हमवार होनी चाहिए, क्योंकि जिनसे आप बातचीत करना चाह रहे हैं, जिनसे आप बातचीत का पैगाम दे रहे हैं, वहाँ से इस टाइम जवाब मौसूल नहीं हो रहा, वैसी सिचुएशन है। तो सियासतदानों को आपस में बैठ के अगर ये सारा कुछ हल करना है, और इमरान खान ने इसका एक रास्ता निकाल दिया है। उन्होंने बड़े बारीक लफ्ज़ों में ये कह दिया कि जिनसे मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ या जिनसे हम करना चाहते हैं, वो जिसको भी नॉमिनेट करेंगे हम या हमारी कमेटी उससे बात करेगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी ज़हनी तौर पर अब तैयार हैं, ये रास्ता खोल दिया गया है। अब आ जाइए ज़रा वापस उस पॉइंट पर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ये आपने पूरी सुननी है, आपको मज़ा तब आएगा, मज़ा नहीं, आपको एग्जैक्ट हकायक का पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जो मैंने आपको आगाज़ में बताया ना कि एक हैरान कुन यू टर्न और बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन। आज दिन के वक्त तोशाखाना 2 में आपको पता है इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त थी, वो मुस्तरद होगी। वो मामला एक साइड पे करते हैं, आते हैं तोशाखाना 1 की तरफ। 1 साल पहले तोशाखाना 1 नैब का केस बनाया गया था, कोई तकरीबन ये दिसंबर जनवरी का टाइम था, यानी इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले दिसंबर 2023 में नैब ने इमरान खान और बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया। 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई। आपने ये तारीखें ज़रा ज़हन में रखनी है। 9 जनवरी को ये फर्द जुर्म आयद हुई है। 30 जनवरी की रात 11 बजे बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, यानी जब 11-12 बजे तक अदालतें लगती थी। आपको वो दिन याद होंगे इलेक्शन से पहले जब इमरान खान को धड़ाधड़ सज़ाएं सुनाई गई, तो रात 11-12 बजे तक अदालतें लगीं। उनके 30 जनवरी की रात बयानात रिकॉर्ड हुए और 31 जनवरी की रात उन्हें सज़ा सुना दी गई थी। 12-12 बजे तक समाते करके, और टोटल सिर्फ और सिर्फ 22 दिन लगे हैं इस सारे प्रोसेस में सज़ा सुनाने तक। और ये पाकिस्तान की शायद जुडिशल हिस्ट्री का तेज़ तरीन ट्रायल था, जो कि नैब से मुताल्लिक़ था, यानी नैब की जुडिशल हिस्ट्री का तेज़ तरीन ट्रायल था। और इमरान खान और बुशरा बीबी को सिर्फ 22 दिनों के अंदर 14-14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी उस वक्त कहते रहे कि उन्हें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा, उनसे ज़्यादती हो रही है, लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं सुनी और सज़ाएं थोप दी गई, उनके ऊपर ऐसे फेंक दी गई कि ये आप इसी चीज़ के मुस्तहक़ है। जजेस ने भी 1-1 मिनट ही लगाया सज़ा सुना के, वो गए। इमरान खान कहा करते थे ना कि जज इतनी तेज़ी से भागे हैं सज़ा सुना के कि पता नहीं उन्हें क्या लग रहा था। एनीवेज़, उस वक्त बस ये माहौल बनाया गया था कि इमरान खान को चूँकि ऊपर नीचे सज़ाएं सुनाकर इलेक्शन की रेस से बाहर कर देंगे और यूँ रातों रात इलेक्शन जो है वो सारे का सारा उनके सियासी मुखालफिन जीत जाएंगे। लेकिन फिर खान के हामियों ने दिन में तारे दिखाए, और वो भी बगैर इंटरनेट के। आपको पता है बगैर इंटरनेट के तारे जो दिखाए, रात भर उनको मैनेज करने में लगे रहे। फिर 9 फरवरी की सुबह हुई, उस टाइम क्या हालात थे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। तो इमरान खान और बुशरा बीबी ने उस वक्त जो सज़ा सुनाई गई थी 14-14 साल की, उसके खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। आज उस अपील की समाअत हुई है, और यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसकी समाअत की है। तो ठीक 1 साल के बाद, लगभग 1 साल होने ही वाला है, दिसंबर को, अगला महीना दिसंबर का है, तो ठीक 1 साल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नैब ने आज एतराफ़ किया कि ये केस ठीक तरीके से नहीं चला,
ये फैसला ठीक नहीं हुआ, इसलिए दोबारा एहतसाब अदालत को भेज दें, यानी रिमांड बैक कर दिया जाए। जिसका मतलब ये है कि नैब अदालत दोबारा केस सुने, दोबारा फैसला करे और इस दौरान मुल्ज़िमान जो हैं यानी इमरान खान, बुशरा बीबी, ये सुबह शाम उसी तरह से अजियत से गुजरे जिस अजियत से वो पहले गुजर चुके हैं। इस मामले पर इमरान खान के लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी या उनके वकला क्या चाहेंगे? ऑब्वियसली कि अदालत जो है वो इमरान खान की सज़ा कलअदम करार दे और मेरिट पर उनको बरी कर दे। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पीटीआई के वकला से पूछा कि भाई नैब के प्रोसिक्यूटर तो ये कह रहे हैं कि सज़ा सही नहीं सुनाई गई, ये रिमांड बैक कर दिया जाए, ये तो खुद मान रहे हैं, तो आप बताइए। बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है? तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये सज़ा किसी तौर पे स्टैंड कर ही नहीं सकती। 22 दिनों के अंदर 14-14 साल की सज़ा सुना दी गई, ये बनता ही नहीं है। तो जब आपको फेयर ट्रायल भी नहीं दिया गया, आपसे वो क्या हक़ दिफा छीना गया रात 12 बजे तक ट्रायल करके, तो ये सज़ा तो स्टैंड कर ही नहीं सकती। तो उन्होंने पूछा जज साहब ने कि फिर आप क्या चाहते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, या तो हम रिमांड बैक कर दें, वापस चला जाए नैब अदालत के पास, फिर से ये केस सुना जाए, या फिर यह है कि फ़र्द जुर्म की जहाँ से कार्रवाई इनिशिएट हुई थी, शुरू हुई थी, वहाँ से ये केस दोबारा से शुरू कर दिया जाए, या फिर यह है कि हम इस केस को मेरिट के ऊपर सुने और मेरिट के ऊपर सुनने के बाद तकनीकी मामलात में जाके देन इसको डिसाइड करें। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए यही बेहतर है कि वो मेरिट के ऊपर इस केस को सुना जाए, लेकिन उन्होंने, अदालत ने फिर भी इमरान खान से मशवरा करने की हिदायत किया या वक्त दिया है पीटीआई के वकला को कि आप जाएं, इमरान खान से मशवरा कर लें और मेरा ख्याल 21 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। तो देखते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं। जिस अदालत ने उन्हें सज़ा सुना दी 22 दिनों में 14 साल की, वापस उन्हीं के पास अगर आप केस भेजेंगे तो क्या वो रियायत करेंगे या दोबारा से ये मामला उसी तरह लटकता रहेगा? तो मेरा ख्याल है जब आना ही वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो इन्हें यही प्ली करनी चाहिए कि भाई आप मेरिट के ऊपर सुन के इसका फाइनल डिसीजन कर दें। लेट्स सी, जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।